वेलकम। जिला पुलिस सोलन द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना सदर सोलन में दर्ज एक मामले में की जा रही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उक्त मामले में संलिप्त 2 आरोपियों और सहयोगियों की लगभग 60 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें मकान, भूमि, प्लॉट्स, लग्जरी गाड़ियां और बैंक बैलेंस शामिल है। दिनांक 2/4/2025 को जब पुलिस थाना सदर सोलन की टीम सोलन शहर में गश्त और अपराध की रोकथाम के लिए मौजूद थी, तो उक्त टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि केएफसी से दोहरी दीवार की तरफ 2 लड़के घूम रहे हैं, जिनके नाम प्रदीप व मोहित कुमार है, जो दोनों लड़के सोलन शहर में चिट्टा हेरोइन की को बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस थाना सदर सोलन की टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उन दोनों युवकों, जिनके नाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री मांगेराम निवासी कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 40 वर्ष व मोहित पुत्र श्री सुशील कुमार निवासी डाखाना व गांव कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 21 वर्ष मालूम हुए को काबू किया गया और उन दोनों के कब्जे से 157 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जांच के दौरान पाया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति में से एक आरोपी, जिसका नाम प्रदीप कुमार है, वो हरियाणा पुलिस का कर्मचारी है और कैथल जिला में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। ये दोनों ही आरोपी चिट्टा बेचने के लिए हरियाणा से हिमाचल आए थे, जो चिट्टा बेचने के लिए शिमला जिले के नारकंडा गए थे, परंतु वहां पर चिट्टे के दाम अधिक होने के कारण चिट्टा सप्लाई करने की बात ना बनी और ये इसी चिट्टा को बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट सोलन में आ गए थे। और हमें पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पुलिसकर्मी काफी समय से चिट्टा तस्करी में संलिप्त है और हिमाचल में ज्यादातर शिमला जिले में ही चिट्टा की सप्लाई क्या करते थे। वह चिट्टा सप्लाई जो आरोपी प्रदीप कुमार है, यह चिट्टा सप्लाई करते हुए अक्सर जो है पुलिस की वर्दी पहन लेता था, जिससे कि स्थानीय पुलिस भ्रमित हो और उसे पकड़ ना सके। इस अभियोग की आगामी जांच की गई और चिट्टा खेप की सप्लायर आरोपी के बारे में पता किया गया, तो भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि जो आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, इन आरोपियों का साथ देने वाला जो मुख्य सरगना है वह सोनू है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, जिस पर पुलिस थाना सदर की टीम द्वारा संलिप्त आरोपी सोनू को, जो कि वेदपाल सन ऑफ श्री वेदपाल निवासी गांव कलायत तहसील कलायत जिला कैथल हरियाणा 30 साल का है, सोलन की टीम द्वारा उसे भिवानी में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से इसकी टाटा नेक्सन गाड़ी को भी जब्त किया गया था। जांच के दौरान पाया गया है कि आरोपी हरियाणा में चिट्टे का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल जैसे राज्यों में चिट्टा की सप्लाई कर रहा था। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कलायत हरियाणा में भी हेरोइन का एक मामला दर्ज है, जिसमें इस आरोपी के पास से 24 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। इस अभियोग में आरोपियों के विरुद्ध फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि इस अभियोग के मुख्य किंग सोनू पुत्र वेदपाल निवासी गांव कलायत तहसील कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 30 साल ने चिट्टे की तस्करी की कमाई से अपने व अपने माता के नाम पर एक मकान, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, गाड़ी व नकदी अर्जित कर रखी है। अन्वेषण के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी सोनू ने अपने गांव कलायत में अपने रिहायशी मकान का नवीनीकरण करवाया है और अपनी माता के नाम पर 2 अन्य प्लॉट भी अलग अलग जगह पर खरीद किए हैं। इसके अतिरिक्त सोनू ने अपनी माता के नाम पर 2 जीवन बीमा की 2 पॉलिसियां भी ली है। आरोपी सोनू एक लग्जरी वाहन टाटा नेक्सॉन भी खरीद कर अपने पास प्रयोग करता था और डाकघर में खाता खोलकर पैसे जमा किया करता था। अन्वेषण के दौरान पाया गया कि सोनू ने वह संपत्ति नशे के अवैध कारोबार की कमाई से अर्जित की है, जिसकी कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए है। आरोपी सोनू, जिसकी आय का कोई भी अन्य स्रोत, कोई भी अन्य साधन जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है, जो इस तरह के प्लॉट्स खरीदना, इस तरह के आलीशान जीवन जीना, इस तरह के लग्जरी कार का लुत्फ लेना और इस तरह के बैंक बैलेंस को एंजॉय कर रहा था, जो केवल और केवल नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई थी। इसका प्रेजेंट स्टेटस और इसकी आय का स्रोत आपस में किसी भी तरह से मेल नहीं खाता है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया जो 2024 से ही जारी है, इसमें पिछले 10 महीनों में अभी तक कुल 9 मामलों में जिला पुलिस सोलन ने 30 आरोपियों को और उनके सहयोगियों को
गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इनमें से एक अभियोग जिसमें करीब 37 किलो हाई क्वालिटी चरस और 7 मामलों में चिट्टा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें अधिकतर मामले बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा में सक्रिय सप्लायर द्वारा जिला सोलन में चिट्टा की आपूर्ति की जा रही थी। इनमें जो संपत्ति हमने इनकी फ्रीज की है, जो संपत्ति हमने कब्जे में ली है, इसमें इनके आलीशान होटल्स हैं, प्लॉट्स है, लग्जरी गाड़ियां हैं, कैश डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट आदि शामिल है, जिसमें ज्यादातर संपत्तियां हिमाचल के बाहर अन्य राज्यों में स्थित है। इसके अलावा 2 वर्षों में जिला पुलिस सोलन द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे कॉम्प्रहेंसिव अभियान के तहत नशा तस्करी के सभी पहलुओं पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें मादक पदार्थों के खात्मे के लिए इनकी सप्लाई की साइड में और डिमांड साइड दोनों तरफ जो है वो प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है। नशा तस्करों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अब तक 189 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 403 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन मामलों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर भी अन्वेषण किया गया है और नशे की सप्लाई करने वाले बाहरी राज्यों के 136 से ज्यादा आरोपियों को पिछले 2 वर्षों में गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों में से चिट्टे के 130 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 अमेरिकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं, जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 57 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को नष्ट कर दिया गया है, जिसमें हजारों युवाओं को चिट्टों की आपूर्ति होने से पुलिस द्वारा रोका गया है। इसके अलावा जिला पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर जो बार बार मुकदमा दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में फिर से संलिप्त हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की कार्यवाही अमल में लाई है, जिसका मकसद मादक पदार्थ तस्करी करने वाले आतंक अपराधियों को पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकना है, जिसके लिए जिला पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आरोपियों को निवारक हिरासत में रखने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत निवारणात्मक कार्रवाई करते हुए 6 आतंक अपराधियों को धारा 3 पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत हिरासत में लेकर 3 महीने के लिए जेल में भेजा गया है और इस तरह के आतंक अपराधियों के विरुद्ध यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सोनू की संपत्ति जब्त की जो पुलिस कर्मचारी है वहाँ का, उसकी भी संपत्ति जब्त हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है? उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, अभी उसकी तफ्तीश की जा रही है। जैसे भी अगर उसके पास भी जो भी अर्न संपत्ति है जो नशे के कारोबार से उसने अपने पास रखी है, उस पर भी इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नौकरी से सस्पेंड है सर जी। जमानत होगी अभी इसके बारे में पता नहीं होता है। जो सर 6 लोग हिरासत में 3-3 महीने के लिए भेजे गए, उनकी भी कोई संपत्तियां जब्त हुई? इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसकी भी कि इन्होंने नशे के जो इस प्रावधान वर्णित है इसमें एनडीपीएस एक्ट में, इसमें नशे के बेच कर उन्हें कितनी अवैध संपत्ति दर्ज की है, इस पर तफ्तीश की जा रही है। 6 लोगों के कोई नाम आपके पास? जी मैं बता दूंगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।